जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं। जय गौरी माँ की जय, सावित्री सत्यवान की जय हो, ऐसा ज़रूर कहिए, क्योंकि दोस्तों सावित्री सत्यवान की जय, गौरी माँ की जय करने से आप सभी को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों आप सभी के पति की दीर्घ आयु हो, उन्हें अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि हो, ऐसी कामना के साथ हम लोग साल 2020 में वट सावित्री का या वट मावस का व्रत करने वाले हैं। तो यह व्रत आपको कब करना है, और अभी जबकि लॉकडाउन चल रहा है, पूजा का कई सारा सामान जो कि आपको नहीं मिल रहा है, उसके बगैर आप ये पूजन कैसे करेंगे ये मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे किसी को पंखा नहीं मिल रहा है, किसी को सूत नहीं मिल रहा है, किसी को बरगद का पेड़ ही नहीं मिल रहा है, तो ये सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि पूजा में अगर ये सभी सामान आपको नहीं मिल रहा है तो आप पूजन कैसे करें, और साथ ही साथ इस पूजा में तैयारी कैसी करनी है, पूजा का क्या क्या सामान आपको लाना है, पूजा की विधि में ऐसा कौन सा कार्य है जो आपको अवश्य करना है जिससे आपको पूरी पूजा का फल मिलेगा, व्रत 3 दिन रखना है या 1 दिन रखना है, सभी बातें विस्तार से बताने वाली हूँ। तो दोस्तों व्रत त्योहारों संबंधी सभी जानकारी यदि आप पाना चाहते हैं तो नीता विक्रम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके और बाजू में बनी हुई घंटी या बेल के आइकन को प्रेस करके। आज का वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक करना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। 22 मई 2020 की तारीख को वट अमावस या वट सावित्री का व्रत साल 2020 में रखा जाएगा। इस दिन शुक्रवार यानी फ्राइडे का दिन है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। दोस्तों वट अमावस के दिन साथ ही साथ शनि जयंती का भी त्यौहार मनाया जाता है, तो कई जगह इसे भी मनाया जाएगा। महाराष्ट्र और कई हिस्सों में वट अमावस की जगह वट पूर्णिमा की व्रत करने का विधान होता है। पूजा नियम एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि दोस्तों वट वृक्ष की पूजा करने से ऐसा माना जाता है कि पति की दीर्घ आयु होती है, पति पत्नी के आपस के संबंध अच्छे होते हैं, घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। दोस्तों आप सभी को पता होगा बरगद का वृक्ष या वट वृक्ष हमारा राष्ट्रीय पेड़ है, क्योंकि इसके कई गुण होते हैं जिससे कि हम इसे राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में जानते हैं। दोस्तों वट वृक्ष का पूजन करने से आपको त्रिदेवों का आशीर्वाद मिलता है। ब्रह्मा विष्णु महेश सभी की कृपा वट वृक्ष पे होती है। वट वृक्ष का जड़, तना, पत्तियाँ, निबोलियाँ सभी चीज़ें, यहाँ तक कि उसके अंदर का जो रस होता है सफ़ेद रंग का दूधीय पदार्थ, यह सभी चीज़ें आपको किसी न किसी औषधि के रूप में काम देती हैं। इसलिए हम वृक्षों का पूजन करते हैं, यही हमारी हिंदू संस्कृति और मान्यताएं हैं। तो दोस्तों इस बार जिन लोगों को वट वृक्ष नहीं मिल रहा है, सबसे पहले मैं उन्हीं की बात करती हूँ कि वो पूजन कैसे करें। दोस्तों यह पूजन सबसे पहली बात, इस बार कई औरतें जो सालों साल वट वृक्ष के पास जाके पूजन करती आई थी, हो सकता है इस बार घर पे करें, क्योंकि हम सबको सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे ध्यान रखना है। कोरोना नाम का भयानक रोग सब तरफ फैल रहा है। तो सबसे पहले हम तैयारी की बात कर लेते हैं। पूजा की तैयारी क्या क्या करनी है आपको, जैसे कि आटे की गोलियां बनानी होती हैं। दोस्तों गोलियों का साइज़ बहुत ही छोटा रहता है, क्योंकि हमें एक बार में 12 गोलियां अपने मुंह में रखनी होती हैं, तो इसलिए आटे में गुड़ का पानी मिलाइए, थोड़ा सा तेल का मोयन मिलाइए और छोटा उसका टाइट आटा लगा के 24 आटे की गोलियां बना लीजिए। इन्हें लड्डू भी कहा जाता है। इसके अलावा छोटी छोटी 12 पूड़ियाँ बना लीजिए, थोड़ा सा हलवा बना लीजिए। काले चने को रात में भिगो लीजिएगा, इसे सुबह पूजा में रखा जाता है। फल, मेवे, मिष्ठान सभी सामान आप अपने श्रद्धा अनुसार या जो आपको मिल जाए उसके अनुसार रख सकते हैं, ऐसी कोई बंदिश नहीं है। दोस्तों यदि आपको नारियल मिल जाता है तो ठीक है, वरना आप दीप कलश बना के भी इस पूजन को कर सकते हैं। घर में जो भी लोटा हो उसी से आप कलश बना लीजिएगा, क्योंकि इस समय में मिट्टी का कलश या मिट्टी का घड़ा मिलना बड़ा मुश्किल है। तो आप घर में जो भी आपके पास तांबे का, पीतल का जो भी लोटा हो उसी से दीप कलश बना के इस पूजन को कर सकते हैं। कई लोग मुझे पूछ रहे हैं कि दीदी हमें सूत नहीं मिल रहा है। सूत न मिलने पे दोस्तों यदि आपके घर में कलावा पड़ा हो तो आप उस कलावे का प्रयोग करके उसको सूत की जगह लपेट कर भी इस पूजन को कर सकते हैं, क्योंकि कलावा भी कच्चा सूत ही होता है। अब जिन लोगों को पंखा नहीं मिल रहा है, वैसे तो दोस्तों बांस की टोकरी, बांस का पंखा चढ़ाया जाता है, परंतु जब हमें बांस का पंखा या बांस की टोकरी नहीं मिल रही है तो अपने हाथ से कागज़ का बना हुआ पंखा चढ़ा दीजिए।
अगर आप कोई भी चीज़ श्रद्धा के साथ पूजा में चढ़ाते हैं तो आपको उसका पूरा पुण्य और पूरा फल प्राप्त होता है। ज़्यादा हो तो आप जितने का बांस का पंखा लेते हो उस हिसाब से दक्षिणा अवश्य रखिए। वैसे भी दोस्तों पूजा पाठ में दक्षिणा के बगैर पूजन पूर्ण नहीं होता, कुछ ना कुछ रुपए पैसे आपको अवश्य रखने चाहिए। इसके अलावा सुहाग का सामान, बहुत सारे लोगों को सुहाग का सामान नहीं मिल रहा है। जो भी स्त्रियां सुहागिन हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, आप सबके पास कोई ना कोई साड़ी का ब्लाउज़ पीस हमेशा पड़ा रहता है जो नया रहता है, उसको आप सुहाग के सामान में रख सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको कोई भी चीज़ ना मिले, आपके पास यदि एक नया रुमाल ही हो तो भी आप उसे सुहाग के सामान में रख के, उसके साथ यदि आपके पास कोई भी सिंदूर हो जो नया हो, कोरा हो, जिसको आपने प्रयोग में नहीं लाया हो, वो रख लें। आपके पास ये जो भी सुहाग का ऐसा सामान हो जिसको आपने यूज़ ना करा हो, कोरा रखा हो, आप उन्हें पूजा में रख सकते हैं। ऐसे 5 सामान या जितने सामान आपसे हो पाए आप उतने सामान रख लीजिए। आमतौर पे सभी के पास बिंदी का पत्ता मिल जाता है, सिंदूर मिल जाता है, ब्लाउज़ का पीस मिल जाता है, एक आध कुछ महावर का पैकेट या मेहंदी का पैकेट मिल जाता है। इसके अलावा आप वहाँ पे दक्षिणा रख सकते हैं या जो भी आपकी सामर्थ्य हो, बिछिए रख दें और जो भी आप रखना चाहें वो रख के इस पूजन को कर सकते हैं। तो ये तैयारी आपको पहले कर लेनी है। अब देखिए लॉकडाउन है तो बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, इसलिए मैं आपको एक विधि बता रही हूँ जिससे पूजन करने से पूजा का पूरा फल आपको मिलेगा। वो विधि क्या है जान लेते हैं दोस्तों। जिनके घर के आसपास वट वृक्ष हैं परंतु यदि आप जा नहीं सकते क्योंकि अभी सोशल डिस्टेंसिंग है, उन्हें क्या करना है, सबसे पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। आप अपने घर से पति या किसी से भी वट वृक्ष के पास से गिरे हुए पत्ते मंगा लीजिए। आपको यदि 2 पत्ते भी मिल जाते हैं तो उन्हें आप अपने पूजन में रख सकते हैं। अगर कई लोगों को टहनी मिल जाती है तो उस टहनी को एक गमले में लगा के वट वृक्ष का रूप मान के उसका पूजन कर सकते हैं। परंतु ये दोनों ही चीज़ें यदि संभव नहीं है तो पूजन कैसे करा जाए। आप सभी के घर में तुलसी का गमला या तुलसी माता का गमला अवश्य होगा। आप एक छोटा चौक पूर लीजिए। अष्टकमल दल का चौक सभी को पूरना आता है। हम लोग हर पूजा में अष्टकमल दल से एक छोटा सा कमल बनाते हैं, उस पर कलश रखते हैं, कलश में पानी डालते हैं, सिक्का, सुपारी और हल्दी की गठान डाल के ऊपर आम के या अशोक के पत्ते लगा के आमतौर पर हम उस पर नारियल रख देते हैं। परंतु यदि नारियल नहीं है तो चावल से भरी हुई कटोरी या दोना रख के उसके ऊपर दिया रख दीजिए। दीप कलश बन गया। अब इसके बाद वहाँ पर आपको क्या करना है, एक छोटी सी गौर माता, गौर यदि आपको गोबर की मिल जाती हैं तो अच्छी बात है, वरना एक छोटी सी सुपारी की भी गौर रख सकते हैं। सुपारी की गौर न मिलने की उपस्थिति में आप एक त्रिशूल बना लीजिए। ऐसे यू बनाइए और यू के बीच में एक लाइन बना दीजिए रोली से, यह आपकी गौर माता हो गई। और गणपति भगवान को भी आप सुपारी से बना सकते हैं, परंतु यदि सुपारी के गणपति आपको नहीं मिल पाए तो एक स्वास्तिक का चिन्ह बना दीजिए। दोस्तों यहाँ पे हम देवी देवताओं के चिन्ह रूप रख के भी उनका पूजन कर सकते हैं। तो त्रिशूल हो गया माँ गौरी का चिन्ह और स्वास्तिक हो गया गणेश जी का चिन्ह, ऐसा वहाँ पे कर लीजिए। बरगद के यदि पत्ते मिल गए हैं तो एक पत्ते पे ब्रह्मा और सावित्री लिख दीजिए। इसके लिए आप रोली की स्याही का उपयोग कर सकते हैं, चंदन की स्याही का उपयोग कर सकते हैं, जो भी आपको उपस्थिति में मिल जाए उस चीज़ का उपयोग करके ऐसा कर लें। और दूसरे पत्ते पे सावित्री सत्यवान लिख लीजिए। परंतु दोस्तों यदि आपको बरगद का पत्ता ही नहीं मिलता है तो वहाँ पे आप तुलसी वृक्ष तो रख ही सकते हैं और साथ ही साथ चाहे तो बरगद के वृक्ष का कोई चित्र बना लें। दोस्तों देवी देवताओं का पूजन करते समय उनका चित्र पूजन भी करना काफ़ी उपयुक्त माना गया है। बरगद का वृक्ष कोई भी बना सकता है। घर में यदि हरा रंग और भूरा रंग है तो एक सफ़ेद रंग के पेपर के ऊपर बरगद का वृक्ष जैसा होता है वैसा वृक्ष आप बना लें, जिसमें कि पेड़ के ऊपर पत्तों के बीच में से पेड़ की जड़ें निकलती रहती हैं। बड़े आकार का, बड़े बड़े पत्तों वाला बरगद का सुंदर सा वृक्ष बना के आप उसे अपने पूजन में रख के उसी के रूप का ध्यान करते हुए आप पूजन करिए। दोस्तों अब ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ध्यान करते हुए। जब दोस्तों पूजा पाठ में कोई भी चीज़ उपस्थित नहीं होती, चाहे वो पुष्प हो, चाहे वह देवी देवता की अनुपस्थिति हो, तब हम अपने आँखों को बंद करके उस तरह से देवी देवता का ध्यान करते हैं कि वह हमारे समक्ष हैं। और दोस्तों मानसिक पूजा का फल कई गुना होता है जो कि आपको कर्म कांडिक पूजा से भी नहीं मिलता। इसलिए आप ज़रूर अपने मन को एकस्थ करके
वट वृक्ष का ध्यान करिए और बोलिए, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, मेरी पूजा में आके इस पूजा को सफल करिए। जैसे मैंने वट वृक्ष का पूजन करा है उसी प्रकार का फल मुझे दीजिए। सावित्री सत्यवान की यह पूजा मैं बहुत ही श्रद्धा भक्ति भाव के साथ कर रही हूँ। ऐसा ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी, सावित्री, सत्यवान सभी का ध्यान करते हुए अपने पूजन का शुरुआत करिए। यदि आपको वट वृक्ष मिल गया है तो वट वृक्ष की जड़ों में और थोड़ा सा तने पे जल डाल के उसे स्नान कराइए। नहीं मिला है तो जो चित्र आपने लगाया है उस पर आप थोड़ा सा पानी का छींटा देके उसे स्नान कराएं, या फिर आप अपने तुलसी के गमले के ऊपर भी थोड़ा सा पानी का छींटा देके ऐसा सोचते हुए कि आप वट वृक्ष को स्नान करा रही हैं, उसका स्नान अवश्य करा लीजिए। स्नान कराने के बाद रोली, हल्दी, चावल, चंदन, यह सभी चीज़ें आपको टीका करना चाहिए। सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन होता है, तो सबसे पहले पूजा को निर्विघ्न संपन्न करने के लिए गणपति भगवान का टीका पूजन करिए। उसके बाद माँ गौरी पे सिंदूर चढ़ाते हुए उनका टीका पूजन करिए और वट वृक्ष का भी पूजन भली भांति से करिए। बहुत ही श्रद्धा भक्ति भाव के साथ पूजन को करना चाहिए। वृक्षों का पूजन करने से हमें यह पता पड़ता है दोस्तों कि हमें वृक्ष नहीं तोड़ने चाहिए, वृक्षों का आदर सम्मान करना चाहिए, वृक्षारोपण करने चाहिए। यह हमारे जीवन के लिए अति उत्तम है। जिस तरह से दोस्तों हम अपने जीते जी वृक्षों से ली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, वैसे ही पूजन करते वक्त भी हमें वृक्षों से हम कोई ना कोई कामना कर रहे हैं। दोस्तों, जब हम किसी से कोई चीज़ मांगते हैं उस वक्त हमें बहुत ही विनम्र होकर वो चीज़ें मांगनी चाहिए और बहुत ही श्रद्धा भक्ति भाव के साथ इस पूजन को करना चाहिए। पूजन करिए दोस्तों, हल्दी, रोली, चंदन चढ़ाइए और नैवेद्य ज़रूर चढ़ाइए। नैवेद्य में जो भीगे हुए चने आपने रखे हैं वो आप पूजा में रख दीजिए। जो 12 पूड़ियाँ हैं वो रखिए। आटे की गोलियाँ जो आपने बनाई हुई हैं वो भी वहाँ पे रख लीजिए। और सभी जो सुहाग का सामान है उस पर थोड़ा सा हल्दी, कुमकुम हाथों से ऐसे छिटक दीजिए और माँ गौरी से लगा के या गौरी के चरणों में रख के उसे एक तरफ रख दीजिए। दोस्तों, यह जो सुहाग का सामान है इसे आप पूजा के बाद इसमें से कुछ सामान, जैसे अगर आपने अपने लिए सिंदूर रखा है, एक्स्ट्रा रखिएगा दोस्तों अलग से। उस सिंदूर को माँ गौरी पे 7 बार अर्पित करिए और उनके बाद उन्हीं से वो सिंदूर लेके अपने मांग में भी 7 बार लगाना चाहिए। इसे हम सिंदूर लेना बोलते हैं। दोस्तों, आज मैंने साड़ी इसलिए पहनी है जिससे कि मैं आपको दिखा दूं। जो भी सुहागिन स्त्रियां सिंदूर चढ़ाती हैं वो हमेशा अपने पल्लू का एक कोना करके उससे ही माता को सिंदूर चढ़ाती हैं और वही पल्लू से फिर सिंदूर लेती हैं, जिससे कि उनके आंचल में हमेशा सुहाग बना रहे। इस तरह से सिंदूर लेना कहते हैं। पूजा करिए, उसके बाद वहाँ पे हवन ज़रूर करिए। गौरी माँ को दोस्तों कच्चे सूत की बनी हुई माला चढ़ाई जाती है। कच्चा सूत पीले रंग का होना चाहिए। यदि पीले रंग का नहीं मिले तो उसे हल्दी से पीला कर लीजिए। कच्चा सूत नहीं मिले तो आप कलावा लेकर भी उससे माला बना सकते हैं। अपने हाथ पे एकदम छोटी सी माला बनाने के लिए 12 बार कच्चा सूत लपेटिए। ये हो गई गौरी माँ की माला। और दोस्तों, जब हम खुद के लिए माला बनाते हैं उसको इतना लंबा बनाते हैं कि वो हमारे गले में आसानी से चली जाए। तब भी कच्चे सूत को 12 बार लपेटकर हाथ पे लंबी माला बनाई जाती है, जिसे नौलखा हार बोला जाता है, जो पूजा के बाद सुहागिन स्त्रियां पहनती हैं। तो दोस्तों, यह दोनों ही माला माँ गौरी के पास में रख दीजिए। अब आप वहाँ पे हवन और कथा इत्यादि पढ़िए। हवन कर लीजिए और कथा पढ़ लीजिए। हवन जैसा भी आपसे बनता है, कोई भी माता रानी का मंत्र जपते हुए उस हवन को कर दीजिए और माता का सभी प्रसाद आप हवन में वहाँ पे रख दीजिएगा और थोड़ा थोड़ा हवन की अग्यारी में भी चढ़ा दीजिए। अब दोस्तों, जब हवन और आरती हो जाए तो अपने आंचल में, दोस्तों ये आंचल होता है, आंचल में 12 चने के दाने, 12 आटे की गोली और हाथ में सूत पकड़ के आपको वहाँ पे फेरा लेना होता है। यदि आप वटवृक्ष के सामने या वहीं पास में फेरी ले रहे हैं तो आप यह सभी चीज़ें वहाँ पे अपने आंचल में लेके 12 बार सूत लपेटते हुए वटवृक्ष की परिक्रमा करें। घर में यदि वटवृक्ष नहीं है तो इसी तरह से तुलसी माता की परिक्रमा करें और उन पे 12 बार सूत लपेट दें। यदि तुलसी माता भी नहीं है तो आप अपने स्थान पे खड़े होके ऐसा ध्यान करें कि आप वटवृक्ष की परिक्रमा कर रहे हैं और अपने हाथ पे 12 बार सूत लपेट के उसे वहाँ पूजा में अर्पित कर दें और इस तरह भक्ति भाव के साथ वटवृक्ष का पूजन करें।
जैसे ही पूजन हो जाएगी, यदि आपके साथ आपकी सास हैं या घर में कोई बड़ी स्त्री रहती हैं, तो उनके हाथ से वो जो नौलखा हार या आपने 12 फेरी वाली जो माला है, सूत की माला जो देवी पे चढ़ाई हुई है, वो पहन लें। वो आपको यह हार पहनाते हुए आशीर्वाद देंगी, बोलेंगी ले तेरा छोटू तेरे लिए नौलखा हार लाया है। और सभी सुहागिन स्त्रियाँ एक दूसरे को इस दिन श्रद्धा भक्ति भाव के साथ सुहाग देती हैं और लेती हैं। यदि आप लोग किसी समूह में पूजा कर रहे हैं तो एक दूसरे को जब कोई आपको सुहाग दे तो आप दूसरे को भी उसी तरह सुहाग अवश्य दीजिए। आप इस तरह से पूजन करिए। और इसके बाद जो आटे की 12 गोलियां आपके आंचल में थीं, यह 12 गोलियां यदि आप वट वृक्ष के पास हैं तो वट वृक्ष का जो फल होता है, छोटी छोटी 12 निबोलियां लेके 12 गोलियां और 12 निबोलियों को पानी से सुहागिन स्त्रियां गटक लेती हैं। इन्हें चबाया नहीं जाता दोस्तों, बिल्कुल भी दांत से नहीं चबाना चाहिए और इन्हें गटक लिया जाता है वट वृक्ष का प्रसाद समझ के। इसलिए मैं बोल रही थी आपको गोलियां बहुत छोटी छोटी बनाइएगा और निबोलियां भी छोटी छोटी तोड़ना चाहिए। दोस्तों अब यदि आपको वट वृक्ष की निबोलियां नहीं मिलती हैं, आप घर पर पूजन कर रही हैं, तो केवल 12 आटे की यह जो गोलियां हैं, इस तरह से सोच के कि आपको निबोलियां भी मिल गई हैं, इन्हीं को आप गटक लीजिएगा। और दोस्तों इस दिन बाकी व्रत वैसे ही रखा जाता है, जब तक पूजा पाठ नहीं हो जाती तब तक चाय भी नहीं पी जाती है। कई लोग तो इस दिन बिल्कुल निर्जला ही व्रत रखते हैं और कुछ भी नहीं खाते हैं। और कई जगह लोग इस दिन पे एक समय शाम में मीठा भोजन करते हैं। और कई जगह स्त्रियां 3 दिवस का जो व्रत रखती हैं वो हर दिन मीठा भोजन करती हैं और केवल वट अमावस के दिन पर निर्जला रहकर इस व्रत को करती हैं। बहुत ही श्रद्धा और भक्ति की ज़रूरत होती है इस तरह के कठिन व्रत उपवास रखने के लिए दोस्तों। तो जैसा भी आपका शरीर आपका साथ दे उस हिसाब से व्रत रखिए। कई जगह तो दोस्तों लोग बाग पूजन करने के बाद शाम में सादा खाना खा लेते हैं। तो आप जैसा आपसे करते बने, हर 10 किलोमीटर पे एक नया रीति रिवाज आ जाता है। सबके घर में अलग अलग कुछ ना कुछ रीति रिवाज बदलते रहते हैं, तो उस हिसाब से इस पूजन को करिए। और दोस्तों वृक्ष को पंखा करना, वृक्ष से गले मिलना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। इसके बाद जब पूरा पूजन हो जाता है, जैसे हम एक दूसरे से साइड बाय साइड गले मिलते हैं कि एक बार इस तरफ पे गले मिल लिए, फिर एक बार इस तरफ मुंह करके गले मिले हैं, वैसे ही वृक्ष से उसे अपना सखा सहेली समझ के, जैसे सावित्री सत्यवान की प्राणों की रक्षा करी है, ऐसा समझ के उनसे गले मिलना चाहिए। 4 बार गले मिला जाता है। और कोई भी पूजा हो दोस्तों, आखिर में हमेशा क्षमा प्रार्थना करी जाती है। हे माँ जगदम्बा, हमसे पूजन में जो कोई भूल चूक हो उसे क्षमा कर देना। पूजन अर्चन ग्रहण करना। भीगे हुए चने, सुहाग का सामान सासू माँ को देकर कुछ पैसे देके उनके पैर छुए जाते हैं। और इसी तरह से यह भीगे हुए चने और प्रसाद का सामान पंडित को दिया जाता है और कुछ पैसे देके पूजा को पूर्ण करा जाता है। इसी तरह वट सावित्री के व्रत को आप भी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ पूरा करिए। सभी सुहागिनों का सुहाग बना रहे, लंबी आयु प्राप्त हो आपके सुहाग को, ऐसी कामना करते हुए दोस्तों इस व्रत को ज़रूर करिए। और आज का वीडियो अगर अच्छा लग गया है तो इसे लाइक ज़रूर करिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा है। आपके जो भी सुझाव हों आप वो मुझे अवश्य देते रहिए। इसी तरह नीता विक्रम परिवार के साथ जुड़े रहिए, जिससे कि सभी व्रत त्योहारों पूजा पाठ की जानकारी आपको अच्छे से मिलती रहे। चैनल सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार देते रहिए। अगली बार फिर आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते। जय माता रानी दोस्तों। वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं।